Dear students and friends, all of you, प्रिय बच्चों एवं मित्रों सभी कैसे हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसमें हम लोगों ने जिन सूत्रों का उपयोग किया था, इस एक्सरसाइज में हम जिन सूत्रों का उपयोग करने वाले हैं उनसे भी कुछ रिलेटेड इनमें सूत्रों में सत्यापन के लिए जो इस एक्सरसाइज में सूत्र प्रयोग होंगे उनके सत्यापन के लिए उनका कुछ प्रयोग भी हुआ है। तो आज इस लेक्चर में दो कोणों का योग व अंतर का त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों का प्रयोग होगा, जो योग और अंतर के रूप में सूत्र हैं। और इन सूत्रों का सत्यापन आपके टॉपिक में बुक्स में दिया है, तो इसलिए ज़्यादा समय ना लेकर के इन सूत्रों को सबसे पहले हम लिख लेते हैं, समझते हैं, जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो आइए सबसे पहला सूत्र हम लिखते हैं cos x प्लस वाई, जे योग है, कोणों का योग का त्रिकोणमितीय फलन। तो इसका सूत्र है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। इसका सत्यापन भी बुक्स में है, तो उसमें आप देख सकते हैं। दूसरा है cos x माइनस y, ये डिफरेंस के रूप में है, अंतर के रूप में है, तो इसे लिखते हैं cos x cos y प्लस sin x इंटू sin y। ये ध्यान देना है, जहाँ cos में प्लस है वहाँ इसके एक्सप्लेनेशन में मतलब प्रसार में ये यहाँ माइनस होगा cos वाले में, और माइनस है उसमें प्लस होगा इसमें। अब इसी क्रम में तीसरा है sin x प्लस y। और एक बात इसमें ध्यान देना है, इनमें एक साथ दोनों कास रहेंगे और साइन दोनों एक साथ रहेंगे कास वाले फार्मूलों। साइन में अल्टरनेट, पहला साइन x कास y, और प्लस वाले में प्लस रहता है कास x इंटू साइन y। फोर्थ है साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन x कास y माइनस कास x साइन y। और फिफ्थ है साइन कास, अब tan आता है, tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x इंटू tan y। और सिक्स्थ है tan x माइनस y, तो यहाँ माइनस होगा tan x माइनस tan y अपान 1 प्लस tan x इंटू tan y। इनको लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट सर्वसम भी इसे कहते हैं, फार्मूले भी कहते हैं, सूत्र भी कहते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूला है काट का। काट x प्लस वाई इज इक्वल टू काट x इंटू काट y माइनस 1 अपान काट y प्लस काट x। नेक्स्ट है काट x माइनस y इज इक्वल टू काट x
इंटू काट वाई प्लस 1 अपान काट वाई माइनस काट एक्स। नेक्स्ट है अब हम साइन 2x जिसमें एंगल 2 गुना हो जाता है, तो ये सूत्र बनता है 2 sin x इंटू कास x, और एक साइन 2x का सूत्र और होता है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये ध्यान देना है, यहाँ 2 गुना है, 2x है तो ये इसका आधा हो जाएगा, 2x बटे 2 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 2x बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो इस कोण का आधा हो जाता है। यदि यहाँ 4x है तो यहाँ 2 साइन 2x इंटू कास 2x आएगा, 4 के आधे हो जाएंगे, यहाँ 2 ही रहेगा। इस टाइप से इसमें एंगल का आधा एंगल हो जाता है विस्तार में। 10th क्वेश्चन है कास 2x, तो इसी क्रम में ये कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये बराबर हो जाएगा, 4 सूत्र होते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप से इस कोण का आधा इस क्रम में हो जाएगा। अब हम 11th क्वेश्चन सूत्र लिखते हैं, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये सूत्र कहाँ से आए हैं, कैसे उत्पन्न हुए हैं, ये आपकी बुक्स में दिए हुए हैं सत्यापन, लेकिन इनका यूज एक्सरसाइज में होगा, इसलिए हम इन्हें लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा इतने। अब 3x के सूत्र साइन 3x इज इक्वल टू होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और tan 3x बराबर 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इस टाइप से ये हमारे 3x के फार्मूले दिए हुए हैं, इस टाइप से 3 ये हैं, और इतने अभी, और ये सब आपको याद करने हैं, लिख लिख कर देखने हैं, तभी ये याद होंगे। और एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, प्रयोग करेंगे, तब इसको जो है याद हो जाएंगे ये सभी फार्मूले। अब यहाँ पर आता है आपका साइन x प्लस साइन बाई, तो ये दोनों है योग 2 साइन x प्लस बाई अपान 2 इंटू कास x माइनस बाई अपान 2। दूसरा है साइन x माइनस साइन बाई इज इक्वल टू 2 कास x माइनस बाई, या पहले प्लस लिख लेते हैं, और अपान 2, ये प्लस ही रहेगा, कास के साथ वाला प्लस रहता, बाद में साइन आता, ये इसका एंगल माइनस में हो जाता है। तीसरा है कास x प्लस कास बाई इज इक्वल टू 2 कास x प्लस बाई अपान 2 इंटू कास x माइनस बाई अपान 2। जब यहाँ कास प्लस में दोनों के मध्य होता है
तो दोनों कास रहते हैं, और जब यहाँ पर मध्य में माइनस हो जाता है तो यहाँ पर साइन बन जाता है और माइनस लग जाता है। 2 sin x प्लस वाई अपान 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपान 2। इस टाइप से ये 4 फार्मूले और हैं। इसी क्रम में और भी है दिए हुए। अब इस क्रम में इसको उल्टा कर लेते हैं। 2 sin x cos y, तो ये बन जाता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई 2 cos, अब cos पहले लिखेंगे, ये cos पहले है ये वाला, तब, और यहाँ sin बाई ये आएगा sin x प्लस बाई माइनस sin x माइनस वाई, और थर्ड है इसके बाद का 2 cos x इंटू cos y, डिफरेंस है सब में, यहाँ cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये आप इतने नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद और सूत्र एक और आएगा जिसमें दोनों साइन होंगे। यहाँ से 2 sin x sin y, यहाँ पर माइनस लगाना चाहें या माइनस लगा सकते हैं, तो यहाँ बन जाएगा cos x प्लस वाई और माइनस cos x माइनस वाई। इस टाइप से ये हमारे और फार्मूले हो गए, ये ध्यान रखना है। या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ये माइनस से गुणा कर दे दोनों ओर, तो ये 2 sin x sin y बराबर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसे पहले हम लिख सकते हैं cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। इन सूत्रों का प्रयोग और है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये प्रीवियस क्लास में अर्थात क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं। फिर भी कुछ हाइलाइट्स इसमें हम लिख देते हैं, इतने नोट कर लीजिएगा। ये सूत्र एक cos x माइनस वाई अंतर वाला हम ले लेते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन है, ये सूत्र हमने लिख दिया है, इससे पहले भी लिख चुके हैं। इससे हम अन्य सूत्र को भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया x के स्थान पर π/2, यहाँ π/2 रख लेते हैं x के स्थान पर, और y के स्थान पर x रखने पर x रख दिया, तो ये cos 90 माइनस थीटा बन गया। यहाँ भी रख देंगे x की जगह π/2 और cos y की जगह x और sin x की जगह π/2 और sin y की जगह पर x। अब cos π/2 cos 90, cos 90 का मान 0 होता है, इंटू cos x प्लस sin 90 का मान 1 होता है, तो 1 इंटू sin x, तो इस टाइप से ये 0 बन जाता है, प्लस sin x, ये बन गया sin x। तो cos 90 माइनस थीटा आप पढ़ भी चुके हैं और क्लास 10th में आपने इन सूत्रों को भी समझा था कि ये cos 90 माइनस थीटा sin थीटा इस टाइप से बन जाता है। इसी तरह से sin 90 माइनस थीटा हम निकाल सकते हैं, थीटा की जगह x है तो sin 90 माइनस x भी निकाल सकते हैं, उसमें sin x माइनस वाई का सूत्र लगेगा। इस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड होते हुए सारे सूत्रों का सत्यापन दिया हुआ है बुक्स में। और फिर ध्यान कर लेते हैं हम कि यहाँ पर
ये 90 माइनस x है, इसमें समकोणों की संख्या विषम है एक, तो ये बदल जाएंगे इसमें जो भी है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसिक में, कॉसिक सेक में बदल जाता है, जिसमें समकोणों की संख्या विषम होती है। विषम माने होता है बदलना, विषम। तो यहाँ पर अब यहाँ आ जाएगा 90 प्लस थीटा और 180 है ये 0, ये 90 में कम करेंगे, इधर आएगा कोण बनाने वाली रेखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सेकंड में आ जाएगी, 90 में जुड़ जाएगा, 180 में यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 का मतलब है पाई माइनस थीटा, यहाँ 180 प्लस थीटा। 10th क्लास में एक बार रिवीजन फिर करवा देते हैं। और ये 270 की लाइन है, और ये फिर 90 जुड़ गया, 90 और 90 जुड़ा 180, ये 270, 360 और ये 360 बन जाएगा। तो ये 270 माइनस थीटा, यहाँ 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, और इसमें 360 यहाँ आ गया और जोड़ेंगे तो ऊपर पहुँचेगा, तो ये आ जाएगा 360 प्लस थीटा। अगर यहाँ x की जगह थीटा लिखे तो थीटा लिख सकते हैं। अब इस टाइप से एक बार आप फिर चेक कर लेंगे, इन सूत्रों से भी मान निकल आते हैं। साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा। इस टाइप से इन सूत्रों को निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ये π/2 है, π/2 में 90 एक बार है, विषम है, इसलिए इनमें बदल जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, और 270 में बदल जाएगा, 270 में बदल जाएगा। 270 प्लस थीटा हो चाहे 270 माइनस थीटा हो, लेकिन 180 में दो समकोण होते हैं, 180 माइनस, 180 प्लस, 360 माइनस, 360 प्लस में नहीं बदलता। तो एक मेथड ये है, दूसरा मेथड इस टाइप से है। इसमें कुछ सूत्र हम आपको लिख देते हैं, तो तब तक इतना नोट कर लीजिएगा। इन सूत्रों को मैंने लिख दिया है। ये सूत्र जो अभी आपने सर्वसंख्याएँ पढ़ी थी, cos x माइनस वाई, cos x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई, साइन x प्लस वाई, इन सूत्रों से ये सूत्र निकाले गए हैं, सॉल्व किए गए हैं। और वैसे इस सिस्टम में भी आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, चाहे इससे याद हो जाए इससे याद रखिए, इससे याद हो जाए तो इससे याद रखेंगे। और हाँ, एक बात विशेष है कि यदि आप कंपटीशन क्रॉस करना चाहते हैं तो आपको बुक्स, जो टेक्स्ट बुक्स है, पाठ्य पुस्तक है, उसका अध्ययन मस्ट होता है। तो अब हम इस एक्सरसाइज में इन सूत्रों का प्रयोग करने के लिए 3.3 स्टार्ट करते हैं। तो आइए 3.3 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, ये सिद्ध करना है, प्रूव दैट sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -½ तो ये LHS सॉल्यूशन में ले लेते हैं। sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। अब इसमें देखिए, ये रेडियन सिस्टम में पद्धति में दिए हुए हैं, वृत्तीय पद्धति में रेडियन मेजर में एंगल दिया हुआ है। तो इसमें हम पहले, यदि आपको डायरेक्ट मान नहीं पता है तो इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर टेबल में इनके मानों को रख लेते हैं। तो पाई का मान होता है 180, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, 180 डिग्री बन जाता है। तो पाई के स्थान पर हम एंगल में 180 प्लस, या यूँ कहिए 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, ये बच जाएगा। cos स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन
3 माइनस tan स्क्वायर 180 डिग्री अपान 4। तो 3 और 6 3 जा 18 और ये 30, ये 3 6 जा 18, ये 45 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इनका सेंस भी समझ लीजिए। ये साइन 30 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर होता है, ये कास 60 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर, ये tan 45 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर, साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ, इसका भी हाफ होता है और इसका 1 होता है। साइन 30 डिग्री का मान हाफ, कास 60 डिग्री का मान हाफ, tan 45 डिग्री का मान 1। तो ये बन जाएगा 1/4। स्क्वायर करेंगे ये भी 1/4, ये -1 हो जाएगा। इसे ऐड कर देंगे, एंगल बराबर है तो सॉरी डिनोमिनेटर बराबर है हर, तो अंश जुड़ जाएंगे। 1 1 2 हो गया बटे 4 माइनस 1 2 1 2 2 दूनी 4, 1/2 माइनस का और 1 प्लस का, तो ये यहाँ आ जाता है हाफ माइनस का। इस टाइप से ये हमारा RHS है जो कि इसमें दिया था, इसलिए ये सिद्ध हो जाता है। अब इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी सिद्ध करना है। 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosic स्क्वायर 7π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2। तब इसमें भी आप ये साइन 2 sin स्क्वायर, ये पाई का मतलब 180/6 प्लस cosic स्क्वायर 7 के लिए इसे हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6 इंटू कास स्क्वायर, यहाँ 180 डिग्री अपान 3 3 6 जा 18 60 हो गया, ये 30 हो जाएगा। तो 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ये देखते हैं हम ये किस में जाता है, ये एंगल आप देखिएगा पाई है, कितना होता पाई 180 अंश, और 180 अंश में ऐड करके प्लस है तो ये कोण बनाने वाली रेखा आगे जाएगी। आगे ये थर्ड चतुर्थांश है, थर्ड चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, शेष रिमाइंडर माइनस होते हैं, तो cosic तो यहाँ माइनस हो जाएगा, लेकिन इस पे वर्ग होगा cosic का तो प्लस हो जाएगा फिर से। तो इस टाइप से ये मान आ गया है माइनस, और π/2 मीन्स 180 अंश जिसमें 2 समकोण होते हैं, तो cosic बदलेगा नहीं, लेकिन ये आएगा क्या, माइनस आएगा cosic π/6 और इस पे है वर्ग स्क्वायर, और ये कास स्क्वायर 60 डिग्री, और ये 2 sin 30 की वैल्यू 1/2। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में आपने मान रखा था इसका, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये cosic स्क्वायर बन गया π/6, और ये का 60 मान हाफ था, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसमें इसका cosic 60, ये π/6 है, 60 नहीं π/6 अर्थात 30 डिग्री आएगा। ये हम 30 चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं और चाहे तो बदल कर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई का मान रखकर 180 अंश, तो 2 इंटू इसका वर्ग करें 1/4 आएगा, प्लस cosic स्क्वायर ये आ जाएगा 30 डिग्री गुणा 1/4 हो जाएगा। तो ये गुणांक में आएगा, यहाँ 2 2 जा 4,
तो हाफ हो गया ये, प्लस कॉसिक 30 साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 का मान 1/2, कॉसिक 30 का मान 2/1, तो 2/1 और इसका है स्क्वायर गुणा 1/4, तो ये आ गया 1/2 प्लस 2 दूनी 4 गुणा 1/4, 4 एकन 4, तो ये आ गया 1/2 प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 पेज इक्वल टू RHS। तो इस टाइप से हम लोगों ने एक क्वेश्चन 2 कर लिए और कुछ सूत्रों पर प्रकाश डाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री अपान 6 प्लस कॉसिक, इसको चेंज कर लेते हैं, इसे पाई माइनस पाई बाई 6 लिख लेते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 6 एकन 6 पाई माइनस 1/6, एलसीएम 6 आएगा तो 6 से 6 पाई माइनस 1/6, तो 5 पाई बचा, तो 5 पाई/6 को हम इस रूप में लिख लेते हैं, प्लस 3 tan स्क्वायर 180 अंश अपान 6, 6 3 जा 6 3 जा, तो ये काट स्क्वायर 30 अंश, ये कॉसिक है, तो कॉसिक ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 में से कम हो जाएगा, 180 जो है पीछे जाएगा, कम है, तो सेकंड में कॉसिक जो है वो पॉजिटिव होता है। तो और कॉसिक इसमें 2 समकोण है, तो ये 2 समकोण सम होते हैं, समकोणों की संख्या, तो ये सम रहेगा, कॉसिक का कॉसिक बना रहेगा, कॉसिक पाई/6 प्लस 3 ये tan स्क्वायर 30 अंश, एक कॉट tan 60 का मान जितना होता है उतना काट 30 का होता है, तो ये √3 हो गया, इसका स्क्वायर, इसको हम लगा लेते हैं, कॉसिक ये पाई/6 30 डिग्री प्लस 3 tan 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर, अब ये 3 आ गया, सेक कॉसिक 30 का मान, कॉसिक 30 सेक 30 का भी उत्क्रम, सेक 30 हाफ होता है, तो कॉसिक 30 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू इसका रूट हट जाएगा, 3 बन जा 3, तो 1 आ गया, 3 और 2 5 और ये 1, ये आ गया 6 इज इक्वल टू RHS। इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा है 4th, तो 4th को और देख लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं 4th क्वेश्चन को, जिसका LHS इतना है, तो 2 sin स्क्वायर, इसको बदल लेते हैं, पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हैं इसे हम, प्लस 2 cos स्क्वायर, ये 45 अंश है, पाई का मान 180 अंश रखे, 4 से भाग दे लेना, 2 sec स्क्वायर, ये 60 डिग्री है, ये साइन है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में साइन कैसा होता है, प्लस होता है, और समकोणों की संख्या जो है वो 2 है, 180 पाई मीन्स 180 अंश, 2 90 दूनी 180, 2 समकोण सम है, तो सम में समान रहेगा साइन,
तो ये साइन स्क्वायर ही रहेगा, पाई/4 प्लस 2 cos 45 का मान 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस 2 sec 60 cos 60 का व्युत्क्रम है, cos 60 का मान हाफ है तो sec 60 का मान 2 आएगा। अब यहाँ 2 इस साइन 45 ये भी पाई/4 है, 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ प्लस 2 इंटू 4 तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1 आएगा, ये यहाँ 2 से 2 कैंसिल 1 हो गया प्लस 8 हो जाएगा और ये 1 प्लस 1 प्लस 8 बराबर 10 बराबर RHS। तो इस लेक्चर में आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।